नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग जीके फैक्ट्स के इस वीडियो में जानेंगे एशिया के सबसे विकसित देश जापान के बारे में। जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो उसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित जापान देश चारों ओर से सागर से घिरा हुआ है। जापान कुल 3,900 द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें केवल 340 द्वीप ही ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है। जापान मेनली 4 बड़े द्वीपों होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू से मिलकर बना है। जापान की कुल आबादी लगभग 12 करोड़ है। जापान का 76% एरिया माउंटेन्स से घिरा हुआ है और यहाँ केवल 13% जमीन ही ऐसी है जिस पर खेती की जा सकती है। खेती योग्य जमीन कम होने के कारण जापान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु हमले को झेल चुका है। चारों ओर समुद्र से घिरा होने के बावजूद इसे अपनी जरूरत की 28% मछलियां इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। जापान में हर साल लगभग 1500 अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद जापान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, हवा में तेज दौड़ती हाई स्पीड ट्रेन्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में जापान दुनिया में सबसे आगे है। जापान परंपरा और आधुनिकता के बीच बैलेंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जापान का इतिहास हजारों साल पुराना है। जापान में प्रागैतिहासिक काल से ही इंसानों के रहने के प्रमाण मिलते हैं। जोमोन काल, जो लगभग 14,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, अपनी मिट्टी के बर्तनों और चारागाह संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यायोई काल में चावल की खेती और धातु विज्ञान की शुरुआत हुई। इसके बाद हेन काल जापानी संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। हेन काल के बाद समुराई काल, एडो काल से गुजरते हुए 20वीं सदी की शुरुआत तक जापान एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। जापान अपनी संस्कृति, परंपराओं, त्योहारों, खान पान, लकड़ी की कारीगरी, प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज जापान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में विश्व गुरु के रूप में खड़ा है। सोनी, टोयोटा और पैनासोनिक जैसी प्रसिद्ध कंपनियां जापान से ही आती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स में जापान की शक्ति का प्रतीक है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो अपनी हाई स्पीड ट्रेनों, ऊंची इमारतों के लिए दुनिया में विख्यात है। इन सफलताओं के बाद भी जापान कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार जापान की लगभग 1/3 आबादी की उम्र 65 वर्ष से अधिक है। जापानी सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति 10 में से 1 व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है। जापान में दुनिया की सबसे वृद्ध आबादी रहती है, जो जापान के लिए एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा बर्थ रेट में कमी भी एक बड़ी समस्या है। आने वाले समय में जापान को इन समस्याओं से उबरना होगा। दोस्तों, जापान में दुनिया के सबसे कर्मठ लोग रहते हैं। जापान के लोग साफ सफाई को बेहद पसंद करते हैं। जापान अपने प्राकृतिक सौंदर्य, साफ सुथरे गांव, बेहतरीन नक्काशी वाली लकड़ी की इमारतों, मंदिरों, ऊंचे ऊंचे स्काई स्केपर्स, बुलेट ट्रेन्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है और टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हालांकि जापान आने वाले कई पर्यटक टोक्यो, क्योटो और हिरोशिमा जैसे शहरों में घूमने के बाद ये सोचते हैं कि जापान एक घनी आबादी वाला और बड़े शहरों वाला देश है, लेकिन वास्तव में जापान का 2/3 से अधिक भाग जंगलों और बर्फीले पहाड़ों से ढका हुआ है। जापान के पास लगभग 3000 किलोमीटर तक फैले हुए सुंदर समुद्र तट हैं, शानदार ज्वालामुखी हैं, मैंग्रोव के जंगल हैं, जो उसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। आइए जानते हैं जापान के कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। अगर आप जापान जाने की सोच रहे हैं तो आपको माउंट फ्यूजी जरूर देखना चाहिए। ये माउंटेन 12,000 फीट की ऊंचाई के साथ जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और अपने सिमेट्रिकल शेप के कारण काफी अट्रैक्टिव लगता है। ये माउंटेन एक वोल्केनो है, लेकिन पिछले 300 सालों से शांत है। ये हमेशा सफेद बर्फ से ढका रहता है। इसके अलावा चारों ओर से खूबसूरत जंगलों से घिरा क्योटो कॉम्प्लेक्स भी जापान में एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस कॉम्प्लेक्स में आपको 1000 साल से भी पुराने जापानी इतिहास, संस्कृति, आध्यात्म को जानने का मौका मिलता है।
इस कॉम्प्लेक्स में आप 14 बौद्ध मंदिरों, 3 शिंटो श्राइन्स और नीजो महल देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य जापान के उत्तरी टोकाई क्षेत्र में स्थित शिराकावा गो और गोकायामा 2 प्रसिद्ध प्राचीन गांव भी आपको जरूर देखने चाहिए। ये गांव अपने प्राचीन घरों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो गशो-जकुनी वास्तुकला में निर्मित है। इन घरों की छतें सर्दियों से बचने के लिए मोटी घास से ढकी होती हैं। ये घर दूर से देखने में काफी सुंदर लगते हैं और टूरिस्टों को अट्रैक्ट करते हैं। जापान के शिबाजाकुरा में ग्रेट माउंट फ्यूजी के मैदानी इलाके में रंग बिरंगे फूलों के खेत भी प्रकृति प्रेमियों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। इस जगह हर साल एक फ्लावर फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल में आप रंग बिरंगे फ्लावर्स के खेतों की लंबी लंबी पट्टियों को देख सकते हैं, जो रॉयल माउंट फ्यूजी के साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। जापान के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।